पत्थर की मूरत और खाली जेब। लोग कहते हैं कि भगवान सब्र का फल मीठा देता है, लेकिन क्या हो जब सब्र की सीमा खत्म हो जाए? क्या पत्थर की मूरत सच में बोलती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली गरीबी जेब में है या आपकी सोच में। गांव की धूल भरी गलियों के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। माधव अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे को घिस रहा था। उसके पेट में भूख की मरोड़ थी, लेकिन उससे बड़ी मरोड़ उसके सीने में थी, अपने बच्चों को रोते हुए देखने की पीड़ा। लगातार 7 दिनों से बारिश नहीं हुई थी। जंगल सूख चुका था और शहर के बाजार में लकड़ियों की कीमत कौड़ियों के भाव गिर गई थी। माधव की पत्नी जानकी ने चूल्हे की राख कुरेदते हुए कहा, माधव, आज भी अगर कुछ नहीं आया तो कल शायद इन बच्चों की आवाज भी नहीं निकलेगी। माधव बिना कुछ बोले उठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी आग थी। उसने अपनी फटी हुई कमीज पहनी और जंगल की तरफ नहीं, बल्कि गांव के उस प्राचीन मंदिर की तरफ चल दिया, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं आता। दोपहर की चिलचिलाती धूप में मंदिर का आंगन खाली था। माधव सीधे गर्भगृह में पहुंचा और उस पत्थर की मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। बहुत देख लिया तुम्हारा तमाशा, माधव चिल्लाया। दुनिया कहती है तू दयालु है, तू सबका पेट भरता है, तो क्या मेरे बच्चे इस दुनिया का हिस्सा नहीं है? या फिर तू सच में सिर्फ एक पत्थर है जिसे हम इंसानों ने अपनी तसल्ली के लिए गढ़ा है? वो घंटों तक वहीं बैठा रहा, चिल्लाया, रोया और अंत में थक कर सो गया। तभी एक आहट हुई। एक बुजुर्ग साधु जिनके चेहरे पर तेज था, माधव के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने पत्थर को पुकारा है तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। यह ली। साधु ने एक भारी पोटली माधव की तरफ बढ़ाई। इसे घर ले जाकर ही खोलना और याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। माधव भारी पोटली लेकर घर भागा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। शायद इसमें अनाज होगा या शायद पुराने सिक्के। घर पहुंचते ही उसने जानकी और बच्चों के सामने पोटली खोली, लेकिन जैसे ही पोटली खुली सबका चेहरा उतर गया। उसमें सिर्फ काले भद्दे और भारी पत्थर थे। जानकी फूट फूट कर रोने लगी। भगवान ने भी हमारे साथ क्रूर मजाक किया है। माधव का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने एक पत्थर उठाया और चीखा, अगर यही देना था तो मांगा ही क्यों मैंने? उसने पूरी ताकत से वह पत्थर अपनी झोपड़ी के बाहर लगे एक पुराने खंबे पर दे मारा। तड़ाक सी आवाज हुई। पत्थर का काला छिलका उतरा और अंदर से एक ऐसी चमक निकली जिससे पूरी झोपड़ी रोशन हो गई। वह शुद्ध सोना था। अगले कुछ महीनों में माधव की दुनिया बदल गई। वह पत्थर नहीं, बल्कि सोने के पिंड थे, जो बाहर से साधारण दिखने के लिए रंग दिए गए थे। अब माधव के पास महल जैसा घर था, रेशमी कपड़े थे और पहरेदार थे। लेकिन एक अजीब सी बात हुई। जो माधव पहले सूखी रोटी भी हंसकर बांट लेता था, अब वह एक एक पैसे का हिसाब रखने लगा। उसे लगने लगा कि गांव के लोग उसे नहीं, उसके सोने को प्यार करते हैं। उसने अपने घर के बाहर बड़ा बोर्ड लगवा दिया, भिखारियों का आना मना है। एक रात वही साधु उसके सपने में आए और पूछा, माधव, आज तिजोरी भरी है, पर क्या तू खुश है?
माधव ने अकड़ कर कहा, मेरे पास अब सब कुछ है बाबा, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। साधु मुस्कुराए, जिस दिन तुझे लगे कि तू सब कुछ है, उस दिन अपनी तिजोरी के पत्थरों को फिर से देखना। अगले दिन माधव ने अपनी तिजोरी खोली। उसने देखा कि सोने की चमक फीकी पड़ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी पत्नी अब उससे बात करने से डरती है, कैसे उसके बच्चे अब उसके साथ खेलते नहीं बल्कि सहमे रहते हैं। उसे अपनी वो पुरानी झोपड़ी याद आई, जहां अभाव तो था पर अनुराग बहुत था। उसे समझ आया कि असली करीबी सोने की कमी नहीं बल्कि संवेदनाओं की कमी है। ईश्वर ने उसे अमीर बनाकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली थी, जिसमें वह लगभग असफल रहा। माधव ने उसी दिन मंदिर के पास एक बड़ी धर्मशाला और पाठशाला बनवाई। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और गांव वालों के साथ मिलकर काम करने लगा। वह समझ गया कि पत्थर की मूरत नहीं बोलती, बल्कि वो हमारे भीतर की इंसान को जगाने के लिए हालात जरूर पैदा करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह अवसर देता है जिससे आप खुद को पहचान सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।